हुकूमती वफ़द ने आईनी तरामीम का मुसवदा फजल रहमान के हवाले कर दिया। मौलाना ने मुशावरत के लिए मजीद एक दिन का वक्त मांग लिया। इसाक डार और मोहसिन नकवी की दूसरी बार आमद। मुशावरत में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ शामिल। बिलावल भुट्टो की भी एक ही दिन में दूसरी बार फजल रहमान से मुलाकात कायल करने की कोशिशें। पीटीआई वफ़द की भी 2 बार मौलाना के साथ बैठक, कोई पेशरफ न हो सकी। अख्तर मेंगल भी दूसरी बार मौलाना के घर पहुंच गए। सरबराह JUI के घर सारा दिन सियासी रहनुमाओं का हुजूम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद खान अचकजई से भी मिले। वजीर आजम का मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से राबता। अहम सियासी अमूर पर मुशावरत, आईनी तरामीम पर पेशरफ्त का जायजा। हुकूमती कानूनी टीम ने मौलाना के साथ होने वाली बातचीत से आगाह किया। आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन। वफाकी काबीना इजलास आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। आज सुबह 11:30 बजे फिर होगा। ऑपोजिशन का बाइकआउट की बजाय कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। उमर अयूब का कहना है हुकूमत का आईनी तरामीम मंजूर कराने का तरीकाकार गलत है। जोर जबरदस्ती से कानून साजी हो रही है। 3 घंटे ताखीर से सेनेट का इजलास, मामूल की कार्रवाई। ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान तयशुदा मुसवदा खुद पार्लियामेंट में पेश करें। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरामीम पर 100% इत्तेफाक हो चुका। PTI मौलाना के मुसवदे पर तो वोट दे, इस बार साबित करे कि वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं बल्कि एक सियासी जमात है। PTI अभी आइन साजी का हिस्सा बने, बाद में रोना धोना न करे। बिलावल भुट्टो की धीमे लहजे में तनकीद। कहा हुकूमत ताने दे रही है कि वोट पूरे हैं, आप तरमीम नहीं होने दे रहे। अगर मुत्तफिक ना हुए तो ये हमारी शिकस्त होगी। सेनेटर्स इनके तरफ है और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। ये लोग उनकी तरफ गए हैं, चाहे वो पैसे से गए, चाहे वो प्रेशर से गए, जिस भी तरीका हथकंडा इस्तेमाल हुआ है हम उस सब की मजम्मत करते हैं। PTI के 2 सेनेटर्स आईनी तरामीम के हक में वोट डाल सकते हैं। बैरिस्टर गौहर को खदशा। कहा ज़रक़ा तैमूर सोहरवर्दी और फैसल सलीम से राबता नहीं हो रहा। बानी के साथ मुशावरत नामुकम्मल, पीर को फिर मिलेंगे। मौलाना को बता दिया बानी की हतमी हिदायत तक वोट नहीं दे सकते। मामला संजीदा है, बातचीत जारी रखेंगे। उम्मीद है JUI फे हमारा साथ देगी। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़े राय और मंजूरी के लिए भाग दौड़। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरमीम पर मुशावरत। आइंदा की हिकमत अमली पर सलाह मशवरा। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ से मिले। JUI से बातचीत पर एतमाद में लिया। वजीर आजम का हुकूमती अरकान के एजाज में जोहराना। पूरे होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मुशावरती अमल है उसको रोका ना जाए। हमारा फर्ज है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ी राय की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात हाल में मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर जरूरी समझा गया तो दीगर ऑप्शंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा अगर लोगों को उठाया गया तो PTI वाले और दीगर जमातें मुशावरत कैसे कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा लोग अपने घरों में मौजूद हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। झूठा बयानियां घड़ा जा रहा है, पता नहीं ये लोग किस बात का रोना रो रहे हैं। शायद इनको नजर आ रहा है इनकी पनाहगाहें खत्म हो जाएंगी। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं। B क्लास की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी। खाना पकाने के लिए कैदी कुक मिला हुआ है। नाश्ते में कॉफी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, खजूरें दी जाती हैं। लंच में मटन, देसी मुर्ग, कड़ी पकोड़ा, दही, ग्रीन टी मिलती है। बानी डिनर में दलिया, नारियल, कोकोनट जूस और अंगूर खाते हैं। अडयाला जेल इंतजामिया ने PTI रहनुमाओं के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुक्काम के मुताबिक बानी PTI की खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बैंकिंग कंपनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश। नॉन फाइलर्स से मुतालिक जल्द कानून साजी करने वाले हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इज़हार ख्याल। कहा इदारों को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्लाहात जारी हैं।
मखसूस नशिस्तों के केस में असल फाइल जमा किए बगैर 8 जजेस की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने डेप्यूटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट मैनेजर से भी वजाहत तलब। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर 22 अक्टूबर को सुना जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला करने से रोक दिया। पीएमए काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान और यमन के कैडेट्स भी पास आउट। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। बाबर उल्लाह मान को सदारती गोल्ड मेडल दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। कराची में 4 खवातीन का लर्जाखेज कत्ल। ली मार्केट में फ्लैट से गले कटी लाशें मिली। मकतूलीन में माँ, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस की तहकीकात। मकतूलीन के अहल खाना से भी पूछगछ। खवातीन को नशावर चीज देकर कत्ल किया गया। वजीर आला सिंध का नोटिस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्तान के इलाके दहली गेट आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका। इमारत मुनहदीम, 4 अफराद जाबहक, 3 जख्मी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पोलियो के खात्मे का चैलेंज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन की हिदायत। सांगढ़ और मीरपुर खास में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रवां बरस सिंध में मुतासरीन की तादाद 12 और मुल्क भर में केसेस की तादाद 39 हो गई। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम। हिजबुल्लाह नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने में कामयाब। ड्रोन हमले में इमारत तबाह। हमले के वक्त सेहूनी वज़ीर आज़म घर पर मौजूद नहीं थे। शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बरसात। दर्जनों घर तबाह। जगह जगह शोले बुलंद। इसराइली फौज का बैरूत और वादी बेकार पर फजाई हमला। मेयर समेत 4 अफराद शहीद। इसराइल की सफाकियत जारी। मगाजी कैंप, शती कैंप और जबालिया पर बमबारी। 44 फलस्तीनी शहीद। गजा में याहिया सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहादत सर में गोली लगने से हुई। यमन में लाखों अफराद सड़कों पर। हमास से भरपूर यकजहती का इजहार। तुर्क और ईरानी वज़ीर खारजा का हमास रहनुमाओं से राबता। याहिया सिनवार की शहादत पर इजहार ताज़ियत। मखसूस नशिस्तों के केस में असल फाइल जमा किए बगैर 8 जजेस की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने डेप्यूटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट मैनेजर से भी वजाहत तलब। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर 22 अक्टूबर को सुना जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला करने से रोक दिया।